ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 69। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, अपना वृत्तांत कहो। तब राजा ने कहा, हे देवपुत्र, मैं राजा शिखरध्वज मेरा नाम है। संसार दुखदायक भासित हुआ, बारंबार जन्म और मरण इसमें देख पड़ता है। इससे राज्य को त्याग कर यहाँ पर मैं तप करने लगा हूँ। तुम त्रिकालज्ञ हो और जानते हो, तथापि तुम्हारे पूछने से कुछ कहना चाहिए। मैं त्रिकाल संध्या और जप करता हूँ, तो भी मुझे शांति नहीं मिली। इसलिए जिससे मेरे दुख निवृत्त हो वह उपाय आप कहिए। हे देवपुत्र, मैंने बहुत तीर्थ किए हैं और बहुत देशों और स्थानों में घुमा हूं, पर अब इसी वन में आ बैठा हूं, तो भी मुझे शांति नहीं प्राप्त है। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजर्षि, तुमने राज्य का तो त्याग किया, पर तप रूपी गड्ढे में गिर पड़े। यह तुमने क्या किया? जैसे पृथ्वी का कीड़ा फिर पृथ्वी में ही रहता है, वैसे ही तुम एक गड्ढे को त्याग कर दूसरे गड्ढे में आ पड़े हो, और जिस निमित्त राज्य का त्याग किया उसको नहीं जाना। यहाँ आकर तुमने जो एक लाठी, मृगछाला और फूल रखे हैं, इनसे तो शांति नहीं मिलती। इससे अपने स्वरूप में जागो। जब स्वरूप में जागोगे तब सब दुख निवृत्त हो जाएंगे। इसी विषय पर एक समय मैंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि हे पितामह, कर्म श्रेष्ठ है अथवा ज्ञान श्रेष्ठ है, दोनों में कौन श्रेष्ठ है? जो मेरे लिए कर्तव्य हो सो आप कहिए। तब पितामह ने कहा कि ज्ञान के पाने से फिर कोई दुख नहीं रहता, और ज्ञान सब आनंदों का आनंद है। अज्ञानी के लिए कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि वे पाप कर्म करेंगे तो नरक को प्राप्त होंगे। यद्यपि तप और दान करने से स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, तो भी अज्ञानी के लिए कर्म ही श्रेष्ठ है, जिससे नरक न भोगकर वह स्वर्ग में रहे। जैसे कंबल से रेशम का वस्त्र श्रेष्ठ है, परंतु यदि रेशम का न पाइए तो कंबल ही भला। वैसे ही ज्ञान रेशम की तरह है और तप कर्म कंबल के समान है। कर्म से शांति नहीं होती। इससे हे राजन, तुम क्यों इस गड्ढे में पड़े हो? आगे तुम राज्यवासी थे और अब वनवासी हुए। यह तुमने क्या किया कि मूर्खतावश अज्ञान में पड़े रहे? जब तक तुम्हें क्रिया का भान होता है कि मैं यह करूं, तब तक प्रमाद है। इससे दुख निवृत्त न होगा। निर्वासनिक होकर अपने स्वरूप के विषय में जागो। निर्वासनिक होना ही मुक्ति है और वासना सहित होना ही बंधन है। निर्वासनिक होना ही पुरुषार्थ है। जीव जब तक वासना सहित है तब तक अज्ञानी है। जब निर्वासनिक हो तब ज्ञेय रूप होता है। सदा ज्ञेय की भावना करने वाले को निर्वासनिक और ज्ञेय आत्मस्वरूप को कहते हैं। उसको जानकर फिर कोई इच्छा नहीं रहती। केवल चिन्मात्र पद स्थित होने का नाम ज्ञेय है। जो जानने योग्य है वह जान लेने पर फिर वासना नहीं रहती। केवल स्वच्छ आप ही होता है। हे राजन, तुम्हें अपने स्वरूप को ही जानना था,
फिर तुम और जंजाल में किस निमित्त पड़े हो? आत्मज्ञान बिना और अनेक यत्न करो तो भी शांति नहीं प्राप्त होगी। जैसे पवन से रहित वृक्ष शांत रूप होता है और जब पवन होता है तब क्षोभ को प्राप्त होकर हिलता है, वैसे ही जब वासना निवृत्त होगी तब शांत पद प्राप्त होगा और कोई क्षोभ न रहेगा। देवपुत्र ने जब ऐसे कहा तब राजा ने कहा, हे भगवान, तुम मेरे पिता हो, तुम ही गुरु हो और तुम ही कृतार्थ करने वाले हो। मैंने वासना से बड़ा दुख पाया है। जैसे किसी वृक्ष के पत्ते, डाल, फूल, फल सूख जावे और अकेला ठूंठ रह जाए, वैसे ही ज्ञान बिना मैं भी ठूंठ सा हो रहा हूं। इसलिए कृपा करके मुझे शांति का मार्ग बतलाइए। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, तुम्हें त्याग करके संतों का संग करना चाहिए था और यह प्रश्न करना चाहिए था कि बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। मैं क्या हूं और यह संसार क्या है। संसार की उत्पत्ति किससे होती है और वह लीन कैसे होता है। तुमने यह क्या किया कि संतों का नहीं ठूंठ वन का आकर सेवन किया। अब तुम संतजनों का संग करके निर्वासनिक बनो। ब्रह्मादिक ने भी कहा है कि जीव जब निर्वासनिक होता है तब सुखी होता है। फिर राजा ने कहा, हे भगवान, तुम ही संत हो और तुम ही मेरे गुरु और पिता हो। जिस प्रकार मुझे शांति हो सो कहो। तब कुंभज ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें उपदेश करता हूं, तुम उसे हृदय में धारण करो। जो तुम उसे हृदय में न धारण करोगे तो मेरे कहने से क्या होगा। जैसे डाल पर कौवा हो और शब्द भी सुने तो भी वह अपने कौवे के स्वभाव को नहीं छोड़ता, वैसे ही जो तुम भी कौवे की तरह हो तो मेरा कहना व्यर्थ है। जैसे तोते को जो सिखाते हैं उसे वह सीखता है, वैसे ही तुम भी हो जाओ। शिखर ध्वज ने कहा, हे भगवान, जो तुम आज्ञा करोगे सो मैं करूंगा। जैसे शास्त्र और वेद के कहे कर्म करता हूं, वैसे ही तुम्हारा कहना करूंगा। यह मेरा नियम है, जो तुम आज्ञा करोगे सो करूंगा। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, प्रथम तो तुम ऐसा निश्चय करो कि इन वचनों से मेरा कल्याण होगा। फिर ऐसे जानो कि पिता जो पुत्र को सिखाता है तो शुभ ही होता है। मैं जो तुमसे कहूंगा सो शुभ ही कहूंगा, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए निश्चय जानो कि इन वचनों से तुम्हारा कल्याण ही होगा। एक आख्यान जो पहले कभी हुआ है कहता हूं, उसे तुम सुनो। एक पंडित धन और गुणों से संपन्न था। वह सर्वदा चिंतामणि के पाने की इच्छा करता था। इसके लिए शास्त्र में जैसे उपाय कहे हैं वैसे ही करता था। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब जैसे चंद्रमा का प्रकाश होता है वैसे ही प्रकाशमान चिंतामणि उसे प्राप्त हुई। उसने उसे ऐसे निकट जाना कि हाथ से उठा लेगा। जैसे उदयाचल पर्वत के निकट चंद्रमा उदय होता है, वैसे ही चिंतामणि जब निकट आकर प्राप्त हुई तब पंडित के मन में विचार आया कि यह चिंतामणि है अथवा और कुछ है। जो चिंतामणि हो तो उठा लो और जो चिंतामणि नहीं हो तो किस निमित्त उठाऊं। फिर कहा, उठा लेता हूं, मणि ही होगी।
फिर सोचा कि यह मणि नहीं है, क्योंकि मणि तो बड़े यत्न से प्राप्त होती है, मुझे सहज में क्यों प्राप्त होगी। इससे विदित होता है कि यह चिंतामणि नहीं है। जो इस तरह आसानी से प्राप्त होती तो सब लोग धनी हो जाते। जब ऐसे संकल्प विकल्प कर पंडित विचारने लगा और उससे उसके चित्त पर आवरण पड़ गया, तब मणि छिप गई। क्योंकि जो सिद्धियां है उनका मान और आदर न करिए तो शाप देती है। जिस दिव्य वस्तु को कोई आवाहन करता है और उसका पूजन नहीं करता तो वह उसे त्याग जाती है। तब उसे बड़ा दुख हुआ कि चिंतामणि मेरे पास से चली गई। निदान वह फिर यत्न करने लगा। तब कांच की मणि उसका उपहास करने को उसके आगे आ पड़ी। उसको देखकर वह कहने लगा कि यह चिंतामणि है। अबोध के कारण वह उसको उठाकर अपने घर ले आया और उसे ही चिंतामणि मान लिया। जैसे मोह से जीव असत को सत और रस्सी को सर्प जानता है, जैसे दृष्टि दोष से दो चंद्रमा देख पड़ते हैं और मनुष्य शत्रु को मित्र और विष को अमृत जानता है, वैसे ही उसने कांच को चिंतामणि जानकर जो कुछ अपने पास धन था वह भी लुटा दिया और कुटुंब का त्याग कर कर कहने लगा कि मुझे चिंतामणि प्राप्त हुई है, अब कुटुंब से क्या प्रयोजन है। निदान घर से निकलकर वन में गया और वहां उसने बड़े दुख पाए, क्योंकि कांच की मणि से कुछ प्रयोजन नहीं सिद्ध हुआ। ऐसे ही हे राजन, मूर्ख लोग विद्यमान वस्तु को त्यागते हैं, उसका महात्म्य नहीं जानते और उसको नहीं पाते। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, इस प्रकार एक और आख्यान कहता हूं, वह भी तुम सुनो। मंदराचल पर्वत के वन में सब पहाड़ियों का राजा एक हाथी रहता था। वह मानो स्वयं विंध्याचल था, जिसको अगस्त्य मुनि ने बढ़ने से रोका था। उसके बड़े बड़े दांत इंद्र के वज्र की तरह तीक्ष्ण और प्रलय काल के बड़वानल के समान वह प्रकाशमान था। वह ऐसा बलवान था कि सुमेरु पर्वत को दांतों से उठा ले। निदान उस हस्ती को एक महावत ने, जैसे राजा बलि को विष्णु भगवान ने छल करके बांधा, वैसे ही लोहे की जंजीर से बांधा और वह आसपास के एक वृक्ष पर चढ़ बैठा कि कूदकर हाथी के ऊपर चढ़ बैठो। वह हाथी जंजीर में महाकष्ट को प्राप्त हुआ। उसने इतना दुख पाया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब हाथी के मन में विचार आया कि जो अब मैं बल से जंजीर न तोड़ूंगा तो कैसे छूटूंगा। यह सोचकर उसने उस जंजीर को बल करके तोड़ दिया। तब वृक्ष पर जो महावत बैठा था वह गिरकर हाथी के पैरों के आगे आ पड़ा और भय को प्राप्त हुआ। जैसे वृक्ष का फल पवन से गिर पड़ता है, वैसे ही महावत भय से गिर पड़ा। जब इस प्रकार महावत गिरा, तब हाथी ने विचार किया कि यह मृतक समान है, इस मरे को क्या मारना है। यद्यपि यह मेरा शत्रु है तो भी मैं इसे नहीं मारूंगा। इसके मारने से मेरा क्या पुरुषार्थ सिद्ध होगा। इसलिए जैसे स्वर्ग के द्वार को तोड़कर दैत्य वहां प्रवेश करते हैं, वैसे ही जंजीर तोड़कर वह हाथी वन में गया और महावत हाथी को गया देखकर उठ बैठा और अपने स्वभाव में स्थित हुआ। वह फिर हाथी के पीछे चला और हाथी को ढूंढ लिया।
जैसे चंद्रमा को राहु खोज लेता है, वैसे ही वह वन में उसने हाथी को खोज लिया। तब क्या देखता है कि वह वृक्ष के नीचे सोया पड़ा है। जैसे संग्राम को जीतकर सुरमा निश्चिंत सोता है, वैसे ही हाथी को निश्चिंत सोया पड़ा देख महावत ने विचार किया कि इसको वश में करना चाहिए। यह विचार उसने यह उपाय किया कि वन के चारों ओर खाई बनाई और खाई के ऊपर तृण और घास डाली। जैसे शरतकाल के आकाश में बादल देखने भर को होता है, वैसे तृण और घास खाई के ऊपर देखने भर को देख पड़ती थी। निदान जब किसी समय हाथी उठकर चला और खाई के बीच गिर पड़ा, तब महावत ने हाथी के निकट आ उसे जंजीरों में बांधा। तब वह हाथी बड़े दुख को प्राप्त हुआ। जो तप करके वन में दुख पाता है, उससे भविष्य का विचार नहीं किया। अज्ञानी को भविष्य का विचार नहीं होता, इसी से वह दुख पाता है। हे राजन, यह जो मणि और हाथी के आख्यान तुमको सुनाए हैं, उनको जब तुम समझ लोगे, तब आगे मैं तुम्हें उपदेश करूंगा। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब देवपुत्र ने ऐसा कहा, तब राजा बोला, हे देवपुत्र, यह दो आख्यान जो तुमने कहे से तुम ही जानते हो, मैं तो कुछ नहीं समझा। इससे तुम ही इन्हें समझा कर कहो। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, तुम शास्त्र के अर्थ में तो बहुत चतुर हो और सब अर्थों के ज्ञाता हो, परंतु स्वरूप में तुम्हारी स्थिति नहीं है। इससे जो वचन मैं कहता हूं, उसे बुद्धि से ग्रहण करो। हस्ती क्या है और चिंतामणि क्या है? प्रथम जो तुमने सब त्याग किया था, सो चिंतामणि थी और उसके निकट प्राप्त होकर तुम सुखी हुए थे। यदि उसको तुम अपने पास रखते तो सब दुख निवृत्त हो जाते हैं, पर मणि का तो तुमने निरादर किया। जो उसको त्यागा और कांच की मणि, तब क्रिया को तुमने ग्रहण किया, इसलिए दरिद्र ही रहे। हे राजन, सर्वत्याग रूपी चिंतामणि थी और इस क्रिया का आरंभ कांच की मणि है, उसको तुमने ग्रहण किया है। इसे दरिद्रता तुम्हारी निवृत्त नहीं होती, मनुष्य दुखी ही रहता है। हे राजन, सर्वत्याग तुमने नहीं किया और जो किया भी था, पर कुछ शेष रह गया और वह रहकर फिर फैल गया। जैसे बड़ा बादल वायु से क्षीण हो जाता है और सूक्ष्म रह जाता है और पवन के लगने से फिर फैल जाता है और सूर्य को छिपा लेता है। वह बादल क्या है, सूर्य क्या है और थोड़ा सा रहना क्या है, यह भी सुनो। स्त्रियों और कुटुंब आदि को त्याग कर इनमें अहंकार करना ही बड़ा बादल है। वैराग्य रूपी पवन से तुमने राज्य और कुटुंब का अहंकार त्याग किया, पर देहादिक में अहंकार सूक्ष्म बादल सा रह गया था, सो वह फिर बढ़ गया। तुमने जो अनात्म में अभिमान करके क्रिया का आरंभ किया, इससे आत्मरूपी सूर्य जो अपना आप है, वह अहंकार रूपी बादल से ढक गया और ज्ञान रूपी चिंतामणि अज्ञान रूपी कांच की मणि से छिप गई। जब ज्ञान से आत्मा को जानोगे, तब आत्मा प्रकाशित होगा, अन्यथा न भासित होगा। जैसे कोई पुरुष घोड़े पर चढ़कर दौड़ता है तो उसकी वृत्ति घोड़े में होती है, वैसे ही जिस पुरुष का आत्मा में दृढ़ निश्चय होता है, उसको आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। हे राजन, आत्मा को पाना सुगम है,
जो सुख से ही मिलता है और उससे बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। तप आदि क्रियाएं कष्ट से सिद्ध होती है, उनसे स्वरूप सुख की प्राप्ति नहीं होती। हे राजन, मैं जानता हूं कि तुम मूर्ख नहीं बल्कि शास्त्रों के ज्ञाता और बहुत चतुर हो। तथापि तुम्हें स्वरूप में स्थिति नहीं प्राप्त हुई। जैसे आकाश में पत्थर नहीं ठहरता, इससे मैं जो उपदेश करता हूं उसको ग्रहण करो तो तुम्हारे सब दुख निवृत्त हो जाएंगे। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।